अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप आप सब ठीक है, खुश हैं और बहुत मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने आपसे जैसे बताया था कि अगली व्लॉग में जो हम जाने वाले हैं ज़ियारत के लिए, तो इस वक्त इशा का टाइम हो रहा है और हम जो है खाना काबा की बैक साइड पर हैं, सफ़ा मरवा की बैक साइड पर है और हम जा रहे हैं नमाज के लिए इशा की हरम शरीफ की तरफ। हम पहुंच गए हरम में। इस टाइम पर इशा की अजान जो है वो होने वाली थी। अजान अभी तक नहीं हुई थी। अगर एक बार अजान हो जाती है तो हम अंदर नहीं आ सकते काबतुल्लाह के पास, हमें बाहर ही कहीं सहन में नमाज अदा करनी होती है। और बस यहाँ पर देखिए मेरी बेटी जो है सो चुकी थी बिल्कुल खाना काबा के सामने और अजान होने वाली थी। बस अक्सर इशा के टाइम यही होता था, जब भी मैं इशा की नमाज के लिए आती थी हरम शरीफ में तो मेरी बेटी जो है वो सो ही जाती थी। बिल्कुल इस जगह पर लेडीज सेक्शन में हम बैठे होते थे और बस नमाज अजान से पहले कि यहीं पर ही सो जाती थी फीड लेते लेते। और ये क्लिप नेक्स्ट डे फजर की है। हमें जब ज़ियारत के लिए निकलना था तो ये मेरी बेटी जो है फजर की नमाज़ पढ़ रही है। बड़ी बेटी मेरे जो शौहर है वो फजर के लिए हरम शरीफ गए हुए थे। मैं कमरे पर ही रुक गई थी होटल में, क्योंकि हमें बच्चों को उठाना था, इनको रेडी करना था। 7 बजे हमें निकलना था सुबह ब्रेकफास्ट के बाद में। तो मैं उस दिन मैंने जो है फजर की नमाज अपने होटल रूम में ही पढ़ी। मेरे शौहर और जो इन लॉज हैं वो गए हुए थे सिर्फ नमाज के लिए। तो जैसे मैं वॉशरूम से फारिग होकर निकली, फ्रेशन अप होकर मैं बाहर आई तो देखा तो मेरी बेटी जो है नमाज पढ़ने लगी। मुझे बहुत अच्छा लगा इसको इस तरीके से देख के, मैंने जल्दी से शूट कर लिया। पता नहीं कितनी रकात इसने पढ़ी है, कितनी रकात की नियत बांधी थी। और उसके बाद जब मैंने इससे पूछा 3-4 रकात इसने पढ़ ली, मैंने पूछा बेटा कितनी रकात की तुमने नियत बांधी थी। अभी छोटी है, जाहिर सी बात है, इतना नहीं जानती, चीज़ों को नहीं पता है कितनी पढ़नी है। तो कहने लगी मम्मा मैंने तो 6 रकात पढ़ी है। फजर में मैं कहा 6 रकात, एक खट्टे ही इसने 6 रकात की नियत बांधी थी। मुझे बहुत हंसी आई बट बहुत क्यूट लग रही थी। अपने आप ही मुझे बिलीव नहीं था कि ये नमाज पढ़ रही होंगी। मैं बस आई वॉशरूम से देखा तो ये नमाज पढ़ रही थी। और यहाँ पर हम जो है ज़ियारत के लिए निकल चुके हैं टैक्सी में। कैब जो है हमारे टूर वाले ने मेट कैब जो है करवा के दी थी। और ये जो ड्राइवर भैया है ना, यही हमारे गाइड भी हैं। ये हमें बताते चल रहे थे हर एक जगह के बारे में कि ये क्या है, कहाँ पर क्या है। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी देखने की, ज़ियारत करने की, हर जगह की। हर इस टाइम पे धूप भी बहुत तेज़ थी। सुबह में हम निकल चुके थे, 7 बजे से पहले ही निकल गए थे ब्रेकफास्ट करने के बाद में। और ये यहाँ पर देखिए हज की तैयारी हो रही है। इस तरीके से ये जो लगे हुए हैं खेमे कहते हैं इन्हें, टेंट जो हज में होते हैं, यहाँ पर जो है पूरा भीड़ लगी होती है। आज तो इस टाइम तो पूरा खाली है क्योंकि हज का टाइम नहीं है, बिल्कुल खाली है। अरफात का मैदान भी बिल्कुल खाली था, मीना मुजदलिफा बिल्कुल खाली था। तो ये देखिए ये मुजदलिफा में आ चुके हैं। ये हम ड्राइवर भैया ने बताया कि मुजदलिफा है, मुजदलिफा की मस्जिद है। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। और हज के टाइम तो कहते हैं यहाँ पर इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है ना कि हाजियों से पूरा भरा हुआ होता है। जगह जगह देखिए टेंट लगे हुए होते हैं, जगह जगह खेमे लगे होते हैं। तो सारे हाजी यहाँ पर ही आसपास रुकते हैं। तो बहुत ज़्यादा रश होता है हज के टाइम पर यहाँ पर। बिल्कुल जो इस टाइम खाली पड़ा हुआ है मैदान। हम जब गए थे ना तो वहाँ पर तैयारियां हो रही थी हज की, कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, कहीं पर टेंट वगैरह बना रहे थे। तो चीज़ें जो है हज की तैयारी वो लोग अभी से शुरू कर चुके हैं। देखकर ही बहुत ऐसे गूज़बम्स आ रहे थे कि हज में कितना मज़ा आता होगा। हमें तो उम्रा में ही इतना अच्छा लग रहा था, हज पे जो हाजी आते होंगे उन्हें कितना अच्छा लगता होगा कि हज पे आए हैं। और यहाँ पर जो है हम पहुँचे हैं मस्जिद नमरा।
हाँ, ये मस्जिद नमरा ही है। और जो कहते हैं ना, साल में एक मर्तबा मस्जिद खुलती है एक ही दिन के लिए, हज के टाइम पर ये मस्जिद खुलती है। इस वक्त तो बंद थी, बाहर सहन में जो है नफिल पढ़ रहे थे, जो भी जेंट्स लेडीज़ हैं सब। हमने भी यहाँ पर ही बाहर के मस्जिद के सहन में 2 रकात नमाज नफिल अदा करी थी, जो तहियात मस्जिद के नाम से पढ़ी जाती है जब आप किसी मस्जिद में जाते हैं पहली बार। तो हमने बस 2 रकात नमाज नफिल पढ़ी, 2 रकात शुक्राने के नफिल पढ़े, और बस। क्योंकि ना मस्जिद तो बंद थी, खुली नहीं थी, ये सिर्फ हज के टाइम पर ही खुलती है, वो भी सिर्फ एक दिन के लिए। शायद जो अब्बू ने मुझे बताया था, मुझे इतना याद है कि उन्होंने कहा था हज के टाइम पे इसमें जुमा होता है, जुमे के दिन ये खुलती है और इसमें शायद जुमा होता है, ऐसा ही कुछ है। तो ये बस एक ही दिन के लिए खुलती है, तब तक ये पूरा साल बंद होती है। और यहाँ पर देखिए सारे जो भी हाजी हैं सब बसेस लाइन से खड़ी हुई हैं और सब जियारत के लिए आए हुए हैं। बहुत धूप थी, बहुत गर्मी थी, बहुत ही तेज़ धूप थी, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा था, चीज़ें देखने में बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही मज़ा आ रहा था। और ये मेरे बच्चे दोनों कबूतर के पीछे भागते हुए, और मेरी छोटी बेटी को तो कबूतरों से इतना लगाव है, उसे तो इतने पसंद है ना कि अगर उसके हाथ में आ जाए ना तो बस पकड़ ले। पर वो अलग बात है कि कबूतर हाथ में नहीं आते हैं, उड़ जाते हैं फ़ौरन ही। तो बस ये कबूतर के पीछे, जबकि बहुत धूप थी, मुझे तो लग रहा था बच्चों को कार में रहने देता है, पर ये रुके नहीं और बाहर आ गए। बारी बारी हमने नमाज़ पढ़ी। ये पहले कोई बच्चों के पास खड़े थे, फिर मेरे लॉस खड़े हो गए, मेरे ससुर जी खड़े हो गए, फिर हम दोनों, सास और मैं, हम दोनों चले गए नमाज के लिए। फिर बच्चों के पास मेरे शौहर खड़े हो गए। और ये देखिए कबूतर के पीछे इसने बहुत अच्छी वाली दौड़ लगाई है, ऊपर सीढ़ी तक, ऊपर तक पहुंच गई थी मैडम। फिर हम इसे वहाँ से पकड़ के लेकर आए, और बस फिर हम यहाँ पे जो है नमाज दुआ मांग के नमाज़ पढ़ के हम चल दिए। ऐसी कुछ ज़रूरी नहीं है पढ़नी, पर आप पढ़ें तो अच्छा है, अच्छी चीज़ अगर आप पढ़ ले तो। और फिर हम ये पहुंचे थे अपनी दूसरी डेस्टिनेशन पर, ये था जबले रहमत पहाड़ी। तो कार जो है वो बहुत पीछे खड़ी करनी पड़ी थी, क्योंकि यहाँ पर लाइन से जो है बसेस थी, जो भी हाजी ज़ियारत के लिए आए थे, बहुत रश था यहाँ पर, तो बहुत ही ज़्यादा रश था, और गर्मी तो बहुत ज़्यादा थी। तो ये बसेस जो है लाइन से खड़ी हुई थी, हमारी कार को, कैब को बहुत पीछे खड़ा करा, पार्क किया था। ड्राइवर भैया कार में ही थे, और हम लोग जो है यहाँ से पैदल ही चल रहे थे, पैर बच्चों के साथ। पर यहाँ पर लाइन से ना मार्केट भी लगा होता है, ये अरफात के मैदान में ही है जबले रहमत जो पहाड़ी है, ऐसा वो बता रहे थे हमें, जो हमारे साथ गाइड थे, बताते चल रहे थे वो। और यहाँ पे लाइन से मार्केट लगी हुई थी, चीज़ें मिल रही थी, जैसे नकाब, अबाया, बच्चों के स्कार्फ्स हो गए, और कुछ चीज़ें थी, जैसे देखिए लाइन से अबाया थे, अच्छे भी थे कुछ और कुछ अच्छे भी नहीं थे, क्वालिटी वगैरह के हिसाब से मैं कुछ देखते चल रही थी। और यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स थे, मे बी शायद, पर लिया कुछ नहीं था यहाँ से, क्योंकि बस जल्दी थी, क्योंकि जल्दी से पहाड़ी पे पहुँचना था उस पर, और दुआ मांगनी थी। बस हम तो उसी के इसमें थे कि जल्दी से पहुंचना है, वापस आना है, क्योंकि बहुत लंबा रास्ता था, कार बहुत दूर पार्क थी, और हम बस पैदल चल रहे थे। यहाँ पर तस्बीह, जानमाज, रुमाल, बच्चों के अबाया, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें मिल रही थी। और बच्चों के टॉयज़ तो वहाँ पर मुझे बहुत ही अच्छे लगे, बहुत अट्रैक्टिव, और बहुत प्यारे प्यारे टॉयज़ थे, क्यूट से बच्चों के लिए। एक तो मैंने छोटा सा एक कैट थी, वो मैंने ली बेबी के लिए अपने, तो बहुत क्यूट लगी वो कैट मुझे। जानमाज़े सब कुछ मिल रहा था यहाँ पर, आइसक्रीम्स थी, खाने पीने की चीज़ें भी थी, शॉप्स मतलब ऐसे ही इन्होंने लगाया हुआ था। और नींबू पानी वगैरह, क्योंकि गर्मी के हिसाब से तो नींबू पानी वाले भी जगह जगह खड़े हुए थे लेकर पिलाने के लिए, तो वो भी हमने लिया था। बस हम जल्दी से बढ़ रहे थे पहाड़ी की तरफ, और मेरे इन-लॉज जो हैं वो रुक गए थे पीछे ही। और ये थी वो क्यूट सी कैट ये देखिए, बहुत प्यारी थी। ये 30 रियाल की थी, इसका प्राइस कुछ 30 रियाल या 25 रियाल्स का था, 25 और 30 रियाल के ऐसे बीच में ही दरमियान थी। तो ये मैंने एक ली थी अपनी छोटी बेटी के लिए, क्योंकि उसे बिल्लियों से बहुत प्यार है, कैट तो बस बहुत जान बसती है उसकी कैट में, तो मैंने उसके लिए ली थी। और मेरे जो इन लॉज हैं, सास ससुर, वो पीछे ही रुक गए थे। जैसे ही हमने एंटर किया तो वहाँ पर जगह थी बैठने की, बेंच वगैरह पड़ी हुई थी, तो वो दोनों वहीं बैठ गए, क्योंकि उनसे चलने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। मेरी छोटी बेटी को लेके वो वहीं बैठ गए, क्योंकि हमें अभी अब बहुत आगे चलना था, अंदर तक जाना था। तो ये अभी हमें इसका बोर्ड दिखाई दिया कि हाँ थोड़ा सा हम करीब जो है पहुंच चुके हैं। तो बस मैं और मेरे शौहर और मेरी बड़ी बेटी, क्योंकि वो तो नहीं रुकती कहीं भी जाने से, उसे ये होता है नहीं मुझे मम्मा साथ चलना है, मुझे भी देखना है, मुझे भी दुआएं मांगनी, उसे बहुत शौक था। हर जगह पर, ये पूरे उम्रा में उसने बहुत, हर जगह पर उसने अपने इंटरेस्ट बहुत दिखाया। नहीं तो बच्चे ज़्यादा करके ऐसा होता है थक जाते हैं, और यहाँ पर तो घर पर जरा सा खेल ले या कहीं चली जाए तो उसे ऐसा होता है मम्मा पैर दुख गए, मम्मा दबा दो पैर, मैं तो थक गई हूँ। लेकिन वहाँ पर
अल्लाह ने इतनी हिम्मत दी बच्ची को भी कि उसने सब कुछ बहुत ही आराम से किया, बिल्कुल कहीं परेशान नहीं किया। सारे अरकान बहुत अच्छे से करे, बहुत ही दिल से करे, खुशी से करे कि मम्मा मुझे भी करना है, मुझे भी जानना है, ये क्या है, वो क्या, हर चीज़ को बराबर वो क्वेश्चनिंग करती थी हम लोगों से कि अब्बा ये क्या है, ये क्यों है, अल्लाह का घर पे मुझे हाथ लगवाना है, मुझे हाथ लगाना है। वो बहुत मतलब बहुत माशाल्लाह से उसने चीज़ें अच्छे से करी हैं। और बस ये हम जब ले रहे हैं हमें पहाड़ी पे, वो सामने जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है ना, वो ही बिल्कुल मेन जो है जगह है जहाँ पर आपको जाके दुआएं मांगनी होती है। वैसे तो आप यहाँ पर नीचे से जैसे हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, यहाँ से कहीं पर भी बैठकर मांग सकते हैं दुआ। वो कह रहे थे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, यहाँ पर हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई थी, यहाँ पर उनकी तौबा दुआ कबूल हुई थी जो उन्होंने अल्लाह से करी थी। तो बस यहाँ पे दुआएं कबूल होती हैं, यहाँ दुआएं ज़रूर मांगनी चाहिए। और भी बहुत सारी हदीस में बहुत सारी चीज़ें वाज़ा हैं कि यहाँ पर पता नहीं कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, अल्लाह जाने क्या बेहतर है। और ये देखिए मेरी बेटी आंखें नहीं खुल रही थी इसकी धूप में, तो मैंने कहा बेटा आंखें बंद करके दुआ मांग लो, कोई बात नहीं। तो बस इन्हें दुआ मांगनी थी और हमने दुआ मांग ली जल्दी से और हम वहाँ से निकल पड़े। वीडियो शूट करने का मन नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि जब ऐसी जगह पर जाते हैं तो ऐसा लगता है खास करके कि जितनी दुआएं मांगो उतना ज़्यादा अच्छा है, पर मेमोरीज भी ज़रूरी होती है। मैं फिर से कहूँगी कि कुछ कुछ चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी मैंने शूट करी, अच्छा लग रहा था। और ये देखिए टेंट लगे हुए हैं, ये सब हज की तैयारी हो रही है, यहाँ पर सारे हाजी रुकेंगे हज में। अल्लाह ताला सबको हज का नसीब फरमाए, सबको एक बार ज़रूर बुलाए हज के लिए, हमें भी, आमीन। तो बस हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कि हम भी पता नहीं कब हज पे जाएंगे। और ये जो दीवार है ये इसके अंदर जो है ना जमरात है जहाँ पर शैतान को कंकरी मारते हैं, वो भी जाहिर सी बात है हज पे ही खुलेगा। और गारे हीरा हमने दूर से ही देखी, क्योंकि वो तो बहुत ऊंची चढ़ान है, बहुत अंदर जाना पड़ता है, बहुत ऊपर चलना पड़ता है। वो बिल्कुल बच्चों के साथ में पॉसिबल नहीं था, ये था। और यहाँ पर बहुत ऊपर चढ़ना होता है, चढ़ने की सीढ़ियाँ दी हुई हैं पर हम नहीं गए, बस कार में से ही देख लिया। गारे हीरा, गारे सौर सब उन्होंने कार में से हमें दिखा दिया था भैया ने, और अच्छे से सब कुछ बताया था, सब जगह की अच्छे से ज़ियारत करवाई। कुछ कुछ जगह शूट करी मैंने, कुछ कुछ चीज़ें जो हम जहाँ पे हम नहीं उतर पाए वहाँ पर मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि फिर मैं आपको क्या दिखाती, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ऊपर होती है। पहाड़ी जो है गारे हीरा की बहुत ज़्यादा आपको चढ़ना पड़ता है, धूप का टाइम था तो बस फिर हमने आके पूरा दिन कुछ शूट नहीं किया, बहुत थक गए थे। और अब फिर इशा की नमाज के बाद अब्बू हमें यहाँ ले आए थे, यहाँ पर कुछ चीज़ें उन्हें ज़ियारत करवानी थी, तो अब्बू ने बस यहाँ पर अब्बू हमें दिखाने के लिए लाए थे। यहाँ का जो किंग है, यहाँ का इस वक्त जो किंग है उनका पैलेस था ये। अब्बू हमारे साथ में थे और हमें बताते चल रहे थे। ये जो है येलो कलर का जो आप देख रहे हैं घर, ये मैं आपको भी बताती हूँ, ये वाला जो है अभी मैं आपसे बताती हूँ। पहले आप ये देखिए, ये जो पैलेस है ना, ये यहाँ के जो किंग है ये उनका पैलेस है। और वो जो है राइट साइड में वो है क्लॉक टावर। तो ये हम थे मक्का के हरम शरीफ के बैक साइड में थे, यहाँ से जो है सफ़ा मरवा के बैक साइड में थे हम, बस हरम में ही है, ये समझिए आप हरम शरीफ में ही है, बस उसके बैक साइड में है हम। तो ये है पैलेस और वो है क्लॉक टावर। और ये वाला जो घर है माशाल्लाह, ये हमारे हुजूर पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइशी मकाम है। यहाँ पर आप पैदा हुए थे मक्का में, तो यहाँ पर इस वक्त जो है लाइब्रेरी बनाई हुई है, मकतब बना हुआ है। बहुत सुकून मिल रहा था इस घर को देखकर, हमने करीब से देखा, अब्बू ने हमें दिखाया, बहुत अच्छा लगा इस घर को देखकर। और ये जो 2 टनल बनाए हुए हैं, ये 2 टनल है जो यहाँ सामने जो आपको लाइटें दिख रही, दोनों टनल ये मुज़दलिफ़ा की तरफ जाते हैं। जो हाजी हज के लिए आते हैं वो इस टनल में से जाते हैं। तो अब्बू ने हमें इसकी ज़ियारत करवाई आपके घर की, हमें बहुत बहुत अच्छा लगा। और बस हम फिर यहाँ पर क्लॉक टावर में आ गए थे, खाना खाया हम लोगों ने। खाना खाने के बाद जो है मैं होटल चली गई थी अपने कमरे पे, मुझे क्योंकि पैकिंग करनी थी, अगले दिन हमें मदीना के लिए निकलना था। तो बस मुझे कुछ पैकिंग करनी थी, तो अब्बू हैं और जो मेरे बच्चों के साथ में और मेरे इन-लॉज़ के साथ में वहीं रह गए थे तवाफ़ करने के लिए। उन्होंने कहा बच्चों को मेरे पास छोड़ दो, हम तवाफ़ करके फिर इंशाल्लाह आते हैं, तब तक कि तुम जाके अपनी पैकिंग कर लो, क्योंकि बच्चे तो पैकिंग करने देते नहीं हैं, तो इनके संभालना होता। तो अब्बू ने अपने पास रख लिया था और इन लॉज भी मेरे रुक गए थे। तो मैं जो है होटल चली गई थी नमाज़ पढ़ने के बाद इशा की और ज़ियारत करने के बाद आपके घर की। उसके बाद में मैंने जाके कुछ पैकिंग वगैरह करी, क्योंकि मॉर्निंग में हमें जल्दी निकलना था। तो बस मैं चली गई थी और अब्बू यहाँ पर बच्चों के साथ में तवाफ़ करते हुए।
आगे मैंने बच्चों की क्लिप जो है वो पुरानी लगा दी हुई है, क्योंकि मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी थी। तो लास्ट में मैंने बच्चों की पुरानी क्लिप ऐड कर दी है इस वीडियो में। तो मैं आपसे कहने वाली थी कि जो भी ये व्लॉग्स आ रहे हैं, इंशाल्लाह रेसिपीज़ भी मैं जल्दी शूट करूँगी, जल्दी डालूंगी। अच्छी अच्छी ईजी टेस्टी रेसिपीज़ आने वाली हैं, बट मैं सोच रही पहले व्लॉग की जर्नी ये कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मैं रेसिपीज़ डालूँ। आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जो भी मेरी वीडियोज़ देखते हैं, कि आप लोगों को ये कैसा लग रहा है व्लॉग्स मेरे, या फिर मैं रेसिपीज़ ही डालूँ, ओनली सिर्फ रेसिपीज़ डालूँ, क्योंकि मैंने चैनल का नाम भी कुछ चेंज कर दिया हुआ है, आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा। तो मैं सोच रही हूँ इस पर डेली चीज़ें भी मैं ऐड करती रहूँ, जैसे कहीं मार्केट वगैरह जाते हैं या जो भी छोटा मोटा जो भी चीज़ें डेली रूटीन में होती हैं चीज़ें, व्लॉग्स होंगे, छोटे मोटे जो भी व्लॉग्स आएंगे वो भी मैं ऐड कर दूं, या फिर मैं सिर्फ रेसिपीज़ ही डालूं। जैसे हम कहीं घूमने जाते रहते हैं तो मैं सोची थी छोटी छोटी क्लिप्स जो है आप लोगों के साथ में शेयर करती रहूं। तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। आपको बहुत अच्छा लगेगा। मदीना जाएंगे हम और मैं वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगी। हम मार्केट भी गए थे, शॉपिंग करी थी, कुछ चीज़ों की, अबाया लिए हैं और भी बहुत कुछ लिया था। तो मैं इंशाल्लाह आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तब तक कि अपना ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा, और चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना आप नहीं जा सकते यहाँ से, ये मैं आपसे कह रही हूँ प्लीज़। और लाइक ज़रूर कर दें मेरे वीडियो को अगर आपको अच्छी लग रही है, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। या आप मेरे चैनल के लिए कोई नाम भी अगर सजेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कर दें, क्योंकि मैं थोड़ी सी कन्फ्यूज़ हूँ। मैं नाम चेंज तो कर दिया है, बट मुझे नहीं समझ आ रहा है कि ये सही है या नहीं, क्योंकि मैं इस पर छोटे छोटे व्लॉग्स भी डालने वाली हूँ अब, और रेसिपीज़ भी इंशाल्लाह ज़रूर डालूंगी। तो आप लोग प्लीज़ मेरी हेल्प कर दें, प्लीज़ आप लोग मेरी हेल्प कर सकते हैं कमेंट में मुझे बताकर कि मुझे क्या नाम रखना चाहिए, या ये नाम सही है, या मुझे सिर्फ रेसिपीज़ ही डालनी चाहिए, ओनली फूड से, खाने से रिलेटेड चीज़ें हों, या मेरे बच्चों की कुछ छोटी मोटी, मैं जो भी डेली में होता है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी होता है, डेली रूटीन कह सकते हैं आप, वो आपसे शेयर करूँ, या जो भी आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।